स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज पर। हम इसको कंटिन्यू करते हैं जिस तरह की हमने बात की थी एक्स रेज और गेमा रेज पर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो हाई एनर्जेटिक वेव्स है उनमें आ रहा है नेक्स्ट नंबर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का। अब हम देखते हैं कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनको हम किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह उनको जनरेट करते हैं। सो फर्स्ट, अगर इनकी जनरेशन पर हम बात कर ले, अल्ट्रावायलेट वेव्स की जो जनरेशन है उसमें हमारे पास आता है वही ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का जो सिंपल टेक्निक है। यानी एक्स रेज में तो हमने बात की थी इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पर चूंकि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनकी एनर्जी एक्स रेज और गेमा रेज से बहुत कम होती है, तो इसीलिए इनकी जो ट्रांजिशन होती है वो एटॉमिक जो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं वहां पर होती है। यानी एक इलेक्ट्रॉनिक शेल से एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल जंप आउट करता है दूसरे में, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो एज अ फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगी। चूंकि इनकी एनर्जी कम होती है तो इसीलिए इनका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो जनरेशन है वो कम एनर्जी वाले हमारे पास जो शेल्स होते हैं वहां पर होते हैं। या हम लिख सकते हैं लिस या स्मॉल एनर्जी लेवल। यानी जो इनकी एनर्जी लेवल्स है वो एक्स रेज के एनर्जी लेवल से कम होते हैं। अब ये तो इसकी वो सिंपल एक टेक्निक है। इसके अलावा हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स में। गैस डिस्चार्ज ट्यूब, गैस डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? यानी इसमें हमारे पास एक ट्यूब होता है जिसमें हम गैस को इनक्लोज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये गैस है, इसमें आप इसको इनक्लोज कर ले। अपोजिट साइड्स पर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक ये इलेक्ट्रोड और एक हमारे पास ये इलेक्ट्रोड होता है। एक को हम कैथोड कहते हैं जो नेगेटिव होता है, डिपेंड करता है कंडीशंस पर, कभी पॉजिटिव भी होता है कैथोड, और ये हमारे पास होता है एनोड। तो इसमें गैस हम इनक्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक हाई वोल्टेज फील्ड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम हाई वोल्टेज फील्ड प्रोवाइड कर लेते हैं तो गैस जो है वो कंडक्शन स्टार्ट कर लेता है, आयोनाइज हो जाता है और एज अ रिजल्ट वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेंज में होते हैं, इस रेंज में प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह इसके अलावा हम इसको इलेक्ट्रिक आर्क्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क्स भी इसी तरह का फिनोमेना होता है जिस तरह के हमने गैस डिस्चार्ज ट्यूब में देखा, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इलेक्ट्रिक आर्क में वो बहुत ब्रीफ करंट होता है, यानी बहुत कम टाइम के लिए होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है लेकिन कम टाइम के लिए होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, बहुत हीट प्रोड्यूस होता है और इसके साथ प्रोड्यूस होता है स्पार्क्स। जिस तरह के आप बिल्कुल इसकी एक एप्लीकेशन देख सकते हैं, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वहां पर भी इस तरह का फिनोमेना होता है। कम टाइम के लिए, ब्रीफ टाइम के लिए एक स्ट्रॉन्ग करंट पास करते हैं तो वहां पर हीट और स्पार्क्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो उनको, इस तरह के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क इसको हम कहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें इलेक्ट्रिक आर्क्स के अलावा इनको हम फाइंड कर सकते हैं सन से। यानी सन में जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती है वहां पर भी हमने एक बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का आता है सन से। इस तरह हमारे पास जो मर्करी ट्यूब्स होते हैं, यानी ऐसे ट्यूब्स, गैस ट्यूब्स, वेपर ट्यूब्स जिसमें मर्करी यूज होती है, मर्करी के वेपर्स यूज होते हैं, मर्करी वेपर ट्यूब या लैंप उसको हम कहते हैं। तो वहां पर भी जब करंट पास करते हैं उनसे तो जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेंज में होते हैं। ये तो इसकी जनरेशन आ गई। अब इसकी अगर हम डिटेक्शन पर बात कर ले, किस तरह हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। सो डिटेक्शन इसकी फर्स्ट है बिल्कुल सेम जिस तरह कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फोटोग्राफी से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी फोटोग्राफी का मतलब ये है वो टेक्निक जिसमें हम इमेजेस जो है वो ऑब्टेन करते हैं, इमेजेस बनाते हैं। जिस तरह के आप कैमराज में देखते हैं, अपने इमेज कैमरा में ऑब्टेन कर लेते हैं, अपनी फोटो जो है वो कैमरा में बना लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को भी यूज कर सकते हैं इमेजेस लेने के लिए। तो वहां पर जो फिर उसका इमेज होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि कलर्स में डिफरेंस है। आम लाइट इसमें यूज नहीं होता बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज होते हैं। तो इसीलिए जो इमेज का जो
कलर होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो फोटोग्राफी से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल से जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है कि इसमें लाइट पड़ती है, उस पर एक मटेरियल पर लाइट पड़ती है। जब लाइट पड़ती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं तो वो के एनोड की तरफ जो है वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी तरफ मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो एज ए रिजल्ट हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो इस तरह की सेल को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। और इसमें हमारे पास क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम उस पर स्ट्राइक करते हैं और एज ए रिजल्ट वो हमें इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। इसी तरह हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं फ्लोरसेंस से। फ्लोरसेंस क्या है? फ्लोरसेंस एक्चुअली हमारे पास, जिस तरह के हमने दो टाइप्स पढ़े थे, कि अगर किसी मटेरियल से रेडिएशन इमिट हो रही है हीट की वजह से, हीट की वजह से, यानी आप उसको हीट अप करते हैं फिर उससे रेडिएशन होती है, तो उसको हम कहते हैं इनकैंडिसेंस, इनकैंडिसेंस। और अगर हीट की वजह से ना हो, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से हो, यानी उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पड़ जाए और फिर उससे वही वेव्स जो है वो इमिट हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो फिर प्रोसेस हमारे पास होगा फ्लोरसेंस का। यानी फ्लोरसेंस में हम इसको हीट अप नहीं करते, सिर्फ उस पर वेव्स पड़ते हैं और उन वेव्स की वजह से वो अगेन जो है वो री इमिट कर लेते हैं, तो इनको हम कहते हैं फ्लोरसेंस। ये तो इसकी डिटेक्शन आ गई। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास, जो जनरल प्रॉपर्टीज है, तो जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास आता है कि ये एब्जॉर्ब होते हैं ग्लास में। ग्लास, अगर आप इसके रास्ते में ग्लास रख ले रुकावट, रुकावट के तौर पर, यानी फॉर एग्जांपल ये मूव करते हैं यूं और आगे आपने ग्लास रखा हुआ है, तो ग्लास में ये क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब इन ग्लास। ये इनकी प्रॉपर्टी है, ग्लास में ये जज्ब हो जाते हैं, वहां से पास नहीं होते। और ये आपके पास मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस जो है उनको काज कर सकता है। केमिकल रिएक्शंस यानी केमिकल रिएक्शंस जो है जब उनकी केमिस्ट्री में चेंज आती है, एटम्स की केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उन रिएक्शंस को ये अफेक्ट करते हैं। इसी तरह ह्यूमन स्किन की जो टैनिंग होती है वो भी काज करता है। टैनिंग क्या है? टैनिंग का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के सामने खड़े हैं, सपोज ये आपकी बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है आपकी, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आकर आप पर पड़ती है, तो जब ये पड़ती है तो अगर आपकी वो स्किन की कलर जो है वो डार्क बन जाए, स्किन का कलर चेंज कर ले, तो इसको हम कहते हैं टैनिंग, यानी ह्यूमन स्किन का डार्क हो जाना, उसका कलर चेंज हो जाना, इसको हम टैनिंग कहते हैं। तो ये भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से होता है, इसकी प्रॉपर्टी है। और अगर बहुत ज्यादा हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यूज करें अपनी बॉडी के ऊपर, तो इससे कैंसर भी जो है वो काज कर सकता है, यानी कैंसर का काज बन सकता है। इस तरह ये एटम्स को आयोनाइज करता है। जो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये अर्थ आप कंसीडर कर ले, इसके इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है, जो गैसेस हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अर्थ एटमॉस्फेयर जो गैसेस हैं। तो जब उन गैसेस पर ये पड़ती है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो वहां पर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को जो है वहां से निकाल लेता है। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वहां से, तो एज अ रिजल्ट वो क्या बन जाते हैं? आयन्स बन जाते हैं। और जब आयन्स बन जाते हैं तो जिस जगह पर आयन बन जाते हैं उस लेयर को फिर हम क्या कहते हैं? आयनोस्फेयर उसको कहते हैं, यानी वो जगह जहां पर सिर्फ आयन्स जो है वो वहां पर एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के इर्द गिर्द, उसको हम आयनोस्फेयर कहते हैं। इसी तरह इसकी जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, कि इनको हम मेडिकल इक्विपमेंट्स को स्टेरलाइज करने के लिए यूज करते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स को साफ करने के लिए, स्टेरलाइज करने के लिए यूज करते हैं। यानी ये इनके ऊपर पड़ती है तो वहां पर जो जर्म्स होते हैं वो उनको क्या करता है? स्टेरलाइज करता है, यानी उनको साफ कर लेता है। ये हमारे पास थे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जनरेशन और प्रॉपर्टीज और उसकी डिटेक्शन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो बाकी टाइप के वेव्स हमारे पास बचते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह वो जनरेट होते हैं और किस तरह उनको हम डिटेक्ट करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।